प्रदेश के अंदर बहन जी की रैली है। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की बहुत बड़ी रैली है। मान्यवर साहब काशीराम जी की पुण्यतिथि के ऊपर लखनऊ के अंदर बड़ी जबरदस्त रैली है। हाँ साथियों, इस रैली के अंदर दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। तमाम बहुजन समाज के SC ST OBC और भी पूरा जोर लगा रखा है बहुजन समाज पार्टी ने कि इस रैली के अंदर लगभग 10 या 20 लाख लोग हम पहुंचाएंगे हर हालत के अंदर। चलो मान लिया लोगों को हमने पहुंचा दिया, अच्छी बात है, रैली के अंदर जाना चाहिए। मैं तो शुरू वाले दिन से ही कह रहा हूं, रैली के अंदर जा रहे हैं लोग, रैली के अंदर माल भी पाड़ रहे हैं लोग, बैनर लगे हुए रोडों के ऊपर बड़े जबरदस्त। पूरा लखनऊ सारा का सारा पूरा का पूरा जो लखनऊ है वो नीला हो चुका है बैनरों से। बहन जी के बैनर, बहन जी की फोटोएं, आकाश आनंद की फोटोएं और मोटे मोटे जो सेठ हैं बढ़िया बढ़िया, जिन्होंने बहन जी के काल के अंदर बढ़िया बढ़िया सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, भाई माल कमाया है फुल जबरदस्त। पैसे की तो वैसे कमी नहीं है, तो क्या जाता है 5-7 लाख रुपए के अगर बैनर लगा देंगे तो वैसे भी क्या जाता है 5-10 लाख रुपए, जहां करोड़ों खरबों रुपए का जब काम किया है तो 5-7 लाख में क्या जाता है। पोस्टरों की लाइन पूरा का पूरा लखनऊ आगे से लेके पीछे से लेके बाएं दाएं ठोक दिया है, बिल्कुल बिल्कुल नीला पड़ गया है। क्योंकि लखनऊ के अंदर योगी आदित्यनाथ रहते हैं तो कल तो उनको भी बड़ी टेंशन होगी। मेरी तरह पानी पी पी के वो भी टाइम निकालेंगे कल तो। पब्लिक बड़ी जबरदस्त आएगी। अब इस रैली के अंदर क्या क्या होगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या ये तो हो गया, चलो ठीक है, बढ़िया पब्लिक आ रही है, खूब आएंगे, जनता आ रही है, आना में चाहिए, जनता जानी चाहिए, खूब है, जा रही है। कल इस रैली के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं हो, किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन पूरी बढ़िया तरीके से फैसिलिटी देगा, अच्छा काम होगा। रैली के अंदर लोग भी आएंगे, रैली के अंदर लोग आएंगे, रैली के अंदर बहन जी को सुनेंगे, बहन जी को सुन के और लोगों का रिएक्शन, लोग क्या सोचेंगे, बहन जी को क्या करना चाहिए रैली के अंदर और बहन जी क्या करेंगी रैली के अंदर, ये बातें जो मैं पहले बता देता हूं आप सभी साथियों को। इस रैली के करने का जहां 10 से 20 लाख लोग आने का अनुमान लगा रहे हो, मान ले 5 लाख लोग आते हैं, 10 लाख लोग आते हैं, 10 लाख लोगों से भी मैं प्रार्थना करता हूं, उन लोगों से भी मैं कहता हूं, वर्तमान के अंदर परिस्थिति देख रहे हो आप सभी लोग, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वर्तमान के अंदर परिस्थिति देख रहे हो। देश का गृह मंत्री अमित शाह लोग भारत की संसद के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर एक टिप्पणी करता है पिछले दिसंबर के अंदर, पिछला जो दिसंबर था उसके अंदर क्या टिप्पणी करता है, सुनो बहुजन समाज के लोगों, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, BSP के लोगों, तमाम आप सभी लोगों सुनो। मैं भी पुराना BSP का एक कैंडिडेट हूं, लेकिन मैंने तो भौंकना प्रारंभ कर दिया, लोगों को बताना थोड़ा कि हमें क्या करना चाहिए। आगे दौर है वो इतना कठिन आ रहा है, उस दौर से हम किस तरीके से मुकाबला करेंगे। तो सुनो, गृह मंत्री देश के अमित शाह क्या बोलते हैं, क्या अंबेडकर लगा रहा है, क्या अंबेडकर लगा रखा है। आप लोगों ने सुना ना, सभी ने कान के पर्दे खोल लो, कान के अंदर जो पर्दे लगा रखे हैं ना मनुवाद के, वो पर्दे खोल के सुनो, विचार करो। अगर रैली के अंदर जा रहे हो तो बहुजन समाज के लोगों विचार करो और सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती तक ये बातें पहुंचाओ। और उनको दिख नहीं रही क्या ये चीजें? पिछले साल दिसंबर के अंदर, इसी टाइम के अंदर, दिसंबर में था शायद, थोड़ा सा टाइम रह रहा अपना, तो चलो दिसंबर के अंदर, और ये अमित शाह जी बोलते हैं क्या क्या अंबेडकर करते हैं। इतना नाम अगर अंबेडकर की बजाय भगवान का लिया होता तो सीधे सीधे मोक्ष को चले जाते हैं। ये बात होश हवास में बोली थी माननीय अमित शाह जी ने। आज उसी बात का गृह मंत्री जब बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाता है तो ये 2-2 रुपए के टट्टू, ये टकले फकले जो भी हैं, ये मिश्रा मासरा कितने हैं। एक तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर सतीश चंद्र मिश्रा है, इसके साथ साथ एक यो
और बताता हूं, ये 2 मिश्रा और हैं। इन मिश्रों ने मिलके बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, ये लोग आप देख सकते हो। निरंतर संविधान, अनिल मिश्रा, ये राकेश किशोर, ये 2 ऐसे शख्स हैं जो वर्तमान के अंदर दोनों शख्सों ने इतना बड़ा बाबा साहब अंबेडकर का मजाक बनाया है। क्या देख रहे हो आप? इसको देख रहे हो, सुन रहे हो बहुजन समाज के लोगों? अरे रैली के अंदर 10-10, 20-20 लाख लोग इकट्ठा करके आप क्या हासिल कर लोगे? क्या मिल जाएगा मुझे बताइए? क्या प्राप्त हो जाएगा रैली के अंदर? कुछ मिल जाएगा? जाने से, चप्पल तुड़ाने से और वहां जाने से, पब्लिक दिखाने से क्या हासिल करोगे? लेकिन पब्लिक तो बेचारी इस आस से जाती है कि हमें बहन जी अगर बढ़िया तरीके से शासन चलाए, बढ़िया तरीके से सिस्टम को संभाले, तो हमारी जो बर्बादी हो रही है उस बर्बादी से हम बच सकते हैं। लेकिन ये बातें बहन जी को सोचनी चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को सोचनी चाहिए। तुम कह रहे हो कि इतनी पब्लिक आएगी, इतने लोग आएंगे, इतनी जनता आएगी। अरे जनता आती किस लिए है? तुम्हारे पास तुम्हारे पांव को धो धो के पीने के लिए आती है क्या? क्या तुम्हारे मुख को, तुम्हारी तस्वीरों को देखने के लिए आती है? इतनी दूर से इस आस के लिए आती है कि बहुजन समाज की बहुत बड़ी लीडर है बहन जी, ये कुछ ना कुछ कलाकारी करेगी। लेकिन कलाकारी कल की रैली के अंदर क्या होगी, ये मैं आप सभी को बता देता हूं। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को सीजीआई के ऊपर जूता नहीं देखता। जूता जो फेंका है ना सीजीआई के ऊपर, अपने जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़े जज हमारे, इनके ऊपर जो अनिल मिश्रा नाम का ये टोंटू है, ये राकेश किशोर नाम का एक गंजा, इसके सिर के ऊपर बाल नहीं, उसकी बुद्धि के बाल भी उड़ गए हैं और उसके खुद के भी बाल उड़ गए हैं। और एक और है ये अनिल मिश्रा, ये भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या ये बहन जी को दिखती नहीं? ये अपमान बहन जी को दिखता नहीं? देश का गृह मंत्री लोक संसद के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का किस तरीके से मजाक उड़ाता है, ये क्या दिखता नहीं? आरएसएस का किस तरीके से प्रचंड बातें चल रही हैं, या क्या ये दिखती नहीं? तो इनके ऊपर बहन जी को क्या करना चाहिए? बहुजन समाज के लोगों को क्या करना चाहिए? अरे कोई समीकरण तो होना चाहिए, या ऐसे ही भाई ऐसे भीड़ बकरियों की तरह घूम रहे हो, डेंचू ऐसे कर रहे हो? कोई तो रिजल्ट तो निकलना चाहिए। लेकिन कल की रैली के अंदर रिजल्ट पता क्या निकलेगा, मैं बता देता हूं। सबसे पहले बहन जी बात करेगी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने ये किया, राहुल गांधी ये कह रहा है, लोगों को बहका रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमका कर रहा है, अट कर रहा है, बट कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के बाद अखिलेश यादव का नंबर आएगा। अखिलेश यादव ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये वही लोग हैं, फलाना होगा, ढिमका होगा, ये होगा। अखिलेश यादव को लपेट लिया। इसके बाद मुस्लिमों को आगाज करेगी, मुस्लिमों तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है बहुत बड़ा, और तुम इसी तरह भटकते रहे, इन मनुवादियों के चक्कर के अंदर रहे, तो तुम इसी तरीके से ये रहोगे। उसके बाद नंबर आएगा चंद्रशेखर आजाद का, उसके बारे में भी बोलेंगे, खूब तालियां मारोगे तुम लोग, बहुत ताली बजाओगे जैसे तुम्हें घी मिल गया। चंद्रशेखर का नाम आते ही तुम्हारे 32 के 32 दांत ऐसे निकल आते हैं तुम्हारे। अरे क्या बात है, बहन जी ने बड़ा जबरदस्त अब की बार बात बोली है। हाँ, एक हमारा नीला गमछा उड़ के आ जाता है साम्राज्य को गुमराह करने के लिए। बहन जी और बोलो, बहरूपिये आ जाते हैं इसके अंदर, और फिर देखना तुम कितनी ताली मारोगे। अरे बेवकूफ, नकली क्वालिटी। अब क्या बोलूं, पीछे एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसके ऊपर थोड़ा सा बोल दिया था मैंने। शब्द तो बहुत है मेरे अंदर, लेकिन क्या बोलूंगा तो फिर तुम उल्टे सीधे जवाब करोगे, उल्टी सीधी बातें रखोगे। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं आप लोगों को, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किस्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। तो तुम अपनों के ऊपर हंसते हो, अपने के ऊपर तालियां बजाते हो। ठीक है, चंद्रशेखर की बात कहने के बाद 2-4 बातें बीजेपी की बोल देगी, बीजेपी सरकार ये कर रही है, बीजेपी सरकार ये कर रही है, बीजेपी सरकार ये कर रही है। ये तमाम बातें बोलने के बाद ये नहीं कहेगी बहन जी, बीएसपी के लोग ये नहीं कहेंगे कि हमें क्या करना है।
हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बीएसपी के लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमारी 27 की रणनीति क्या है, हमारी 25 की रणनीति क्या है, ये बीएसपी के नहीं बोलेंगे। सतीश चंद्र मिश्रा ने जो कलम दे रखी है, सतीश चंद्र मिश्रा ने जो पढ़ा दिया, सतीश चंद्र मिश्रा ने जो डिट्टो लिख के दे दिया, मनुवादी लोगों ने डिट्टो लिख के दे दिया, और आरएसएस के लोगों की विचारधारा सबको मिला के 5-4 बातें वो वही स्टेज के ऊपर बोल देंगे। हमें क्या करना है? नहीं, हम किसी के साथ, पहला श्लोक बहन जी का, सबसे पहला तो गठबंधन हम करेंगे नहीं, हम तो अकेले जीतेंगे। पब्लिक बना लो, कितनी पब्लिक बना लो तुम अकेले चुनाव जीत ही नहीं सकते किसी भी हालत के अंदर। करो देश को बर्बाद करो, संविधान को बर्बाद करो, मूल निवासियों को बर्बाद करो, तुम सदैव ऐसा ही करते आए हो। मान्यवर साहब कांसीराम जिंदा थे तब तक ये अलख जली थी, उस अलग के जलने के बाद ये देखो, ये गणेश भी आ गया और ये त्रिशूल भी आ गया। ये फोटो लगा रखी है मैंने, ये फोटो देख लो, पढ़ लो। ये फोटो इसीलिए लगाई है मैंने, आप सभी लोगों के आंखों के दीदों के पट्टे खुल जाएं, कानों के अंदर गंदगी फंसी है वो निकल जाए। ये बात नहीं करेगी कि हम गठबंधन ही नहीं, अखिलेश यादव भी गंदा है, चंद्रशेखर भी गंदा है, मुस्लिम भी गंदे हैं, हरियाणा से जाट भी गंदे हैं, सारे के सारे गंदे हैं। अच्छा भाई, तुम ही हो भाई, तुम ही हो अंबेडकर बाबा साहब, मान्यवर साहब कांसीराम के असली। अब मैं नाम ले दूंगा, क्या हो तुम ही हो बस ओरिजिनल बाबा साहब के हैं। और बीएसपी के धुरंधर, ये जितनी पब्लिक आ रही है ना, ये आरएसएस द्वारा भेजी गई पब्लिक होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि इनको दिखाते हैं, इनको उड़ाओ, इनको फुलाओ, फूल के कुंपे हो जाएंगे। ये करना कुराना इनको कुछ है नहीं। गठबंधन के ऊपर चर्चा करनी चाहिए बहन जी को, लेकिन बहन जी कल रैली के अंदर गठबंधन के ऊपर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगी। इसके बाद हमें किस किस नेता के साथ कैसे मिलकर काम करना है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। बहुजन समाज सीजीआई के ऊपर जूता मारा है गवई साहब के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बहन जी कुछ नहीं बोलेंगी, गवई साहब का नाम ही नहीं लेंगी, देख लेना है। और भी बोल देता हूं, ये टकले पकले जो भी आ रहे हैं, ये अंधभगत जितने भी हैं, ये जितने भी संविधान के हर रोज, अरे इतनी पोस्टें आ रही हैं, हर रोज बहुजन समाज के पत्रकार, बहुजन समाज की आवाज उठाने वाले लोग बेचारे हर रोज इतना भौंक के समझाते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता, किसी को समझ में नहीं आता। समझ में किसको आना चाहिए? समझ में आना चाहिए नेताओं को समझ में आना चाहिए। गठबंधन की बातें करनी चाहिए, अपनों को कोसना नहीं चाहिए। चंद्रशेखर का तो बहन जी नाम तक नहीं लेंगे। कल रैली के अंदर चंद्रशेखर आजाद का तो नाम तक नहीं लेंगे। नाम लेंगे सिर्फ आ जाते हैं बहरूपिये, ये नाम संबोधन सुन लेना तुम बहन जी के मुखारबिंद से, गुमराह करने के लिए। अच्छा, सारे वोट बहन जी आपको ही दे दो, अकेली प्रधानमंत्री बन जाओ, अकेले सारा का सारा काम करो, आपके ये जितने है यही मंत्री संतरी बन जाए, और कुछ करो ही ना। पूरी विरासत सारी की सारी उस लड़के को, अपने भतीजे को सौंप दिया आपने, सारी की सारी। सारे बैनरों के अंदर आकाश आनंद की फोटो है, बस वो ही फन्ने खाए के, और कोई नहीं है। एक साइड में बहन जी का पोस्टर फोटो बहुत बड़ा सारा, और एक साइड में आकाश आनंद का, और नीचे छोटे मोटे कार्यकर्ता के। लिखो अपने घर के अंदर अपनी दिवाली, अपने घर के अंदर मिठाई हो है ना, उसको बांटो खाओ, कौन रोके? कोई कुछ नहीं कहता, अपनी मर्जी से करो, मर्जी की आप आजादी है आप लोगों को। लेकिन जब तक गठबंधन की बातें नहीं करोगे, जब तक चंद्रशेखर की बातें नहीं करोगे, जब तक अखिलेश राहुल गांधी की बातें नहीं करोगे, मुसलमानों की सऊदी ओवैसी की बातें नहीं करोगे, तमाम बहुजन समाज का जो लोग हैं उन लोगों को इकट्ठा करने की बातें नहीं करोगे, तब तक आप लोग कभी भी जीत नहीं सकते। सुन लो, और सुन लो, रैली के अंदर जाने वालों, सर्चिंग है, बहुजन समाज की खबरों की सर्चिंग है, इसलिए मैं बता रहा हूं। बहन जी तक आवाज पहुंचाओ, समझाओ, आकाश आनंद को समझाओ, और इनके कौन है ये अध्यक्ष, इन अध्यक्षों को समझाओ, गठबंधन में आओ, गठबंधन का सहारा लो। हमारे अंदर इतनी, आने वाले समय के अंदर बहुजन समाज इतना कमजोर हो जाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते।
तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम पता नहीं कौन सी नींद के अंदर सोते हो, कितनी कौन सी गोलियां खा के सोते हो तुम, हैं? तुम्हारे दिमाग के अंदर बातें नहीं आती। बैनर लगाने से राज नहीं आते, बैनर पोस्टर लगाने से राज नहीं आते, पार्कों को सजाने से राज नहीं आते, लोगों को गुमराह करके लोगों को बेवकूफ बनाने से राज नहीं आते, लोगों को बुला बुला के एक एक स्टेट के अंदर 20-20, 100-100 बसें लेने से राज नहीं आते। जब तक आप शाम दाम दंड भेद नीति के खिलाड़ी नहीं होते। आज बीजेपी पार्टी पता नहीं कितने संगठनों को बना के चलती है और तुम बोलते हो कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, कहां से अकेले चुनाव लड़के तुम जीतोगे? ये बातें बहन जी बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि इनको मनुवादी लोग करने नहीं देते। आरएसएस के लोग हैं, वो करने नहीं देते। सतीश चंद्र मिश्रा ने गणेश पकड़ा दिया बहन जी को और त्रिशूल पकड़ा दिया बहन जी को, जिन हाथों के अंदर 10-10 लाख रुपए का आप मुख्यालय आरएसएस के हेडक्वार्टर बनते हैं, उनको आप चंदा देते हो। काहे के देश बाबा साहब के वो हो तुम भाई, संविधान को मानने वाले हो तुम भाई। किस एंगल से? सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने, बीएसपी पार्टी ने 10 लाख डोनेट किए आरएसएस के हेडक्वार्टर के लिए। कोई बन रहा हो, कोई मंदिर बन रहा होगा आरएसएस का, या कोई चीज बन रही होगी। अगर झूठ बोल रहा हूं तो गूगल पे सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना आरएसएस को बहन जी ने कितना पैसा दिया, पता लग जाएगा आप लोगों को भाई ये लड़का झूठ बोल रहा है सच सही बोल रहा है। 10 साल से ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, ना कोई मंत्री है तुम्हारा, बस फुदक रहे हो तुम झूठे ही खा के हैं। तो बढ़िया है, रैली के अंदर जाओ। रैली के अंदर जाने वाले लोगों, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्वेश्चन करो, उठो, जागो, बोलो। कुछ बोलोगे तो 27 के अंदर बच पाओगे। गूंगे बहरे बने रहना तो 27 के अंदर तुम सारी का सारा नैया को डबो दोगे। 27 के बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 27 के बाद तुम भौंकते हो ना, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इतना बड़ा जज गवाई साहब, उसके ऊपर 2-2 पैसे के नकली क्वालिटी के सड़े हुए अंडे के अंदर बदबू आती है ना, ऐसी उनके कच्छों के अंदर बदबू आती है। आरामखोरों के अंदर वो लोग बाबा साहब के संविधान का अपमान करते हैं। एक वो कौन है, अनिल मिश्रा, सरेआम बाबा साहब का अपमान। अरे यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है बहन जी, आपकी कानों के अंदर सुनता नहीं आपको? अरे भाई साहब, हमारे तो कान फट गए, कान पर्दे फट गए हमारे बाबा साहब का अपमान सुनते सुनते। लेकिन क्या करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं। कुछ करने वाला लड़का भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद है तो उसको आप लोग ऐसे मिटाना चाहते हो जैसे भैया तो इसका तो बस साइड में हो जाए, तो बस तुम्हारे खटक रहा बड़ा जबरदस्त। इसलिए मैं मेरे बहुजन समाज के लोगों को एंड में कहना चाहता हूं, मेरे बहुजन समाज के लोगों, जागो। तुम्हारे जागने से सब कुछ होगा, सोने से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों ने बहन जी को वोट दिया, माना, बहन जी ने तुम्हें नौकरी लगाया, सांसद बनाए, विधायक बनाए, लेकिन आगे की परिस्थितियों को तो संभालो, संविधान को संभालो, आगे के सिस्टम को संभालो। आगे हमें क्या करना है, जब बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, तुम हमारे पास तो क्या करोगे? तुम आगे कुछ नहीं करोगे। तुम 70-70 लाख वोटों को तुम्हारों को बिहार के अंदर काटा जा रहा है। तुम्हारे ऊपर आरएसएस इतना तकड़ा मेथड लगा रही है, एक चीजें लिख लिख के लगा रही है। इतने लोग हैं, आज 25 कितने साल हो गए, कितने वर्ष बीत गए, जनगणना नहीं हुई, लेकिन आरएसएस के पास पूरा का पूरा डाटा है। गोचुओ पूरा का पूरा डाटा है, कितने चमार है, कितने धाड़क है, कितने सैसी है, कितनी SC/ST की जातियां हैं, इनके अंदर कितने लोग हैं, कितने ओबीसी की जातियां, इनके अंदर कितने लोग हैं, कितने सवर्ण हैं, कितने शूद्र हैं, कितने क्षत्रिय हैं, सबका डाटा है उनके पास। इसीलिए वो 70-70 लाख वोट बिहार से काटे जा रहे हैं। सारे मेथड लग रहे हैं, हर सिस्टम के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक, बिल्कुल नीचे से लेके चोटी तक इन्हीं के लोग भरे पड़े हैं प्रशासन के अंदर। आप लोगों को 5 किलो राशन के अंदर बेवकूफ बना देते हैं लोग, 20-20 लाख रुपए के लॉलीपॉप चुसा के झूठे वादे करके, और आपका बेशकीमती वोट ले लेते हैं। और हमारे नेता कहते हैं नहीं जी, हम तो अकेले जीत जाएंगे, फ्री में पड़ेंगे वोट, दुकानों के अंदर मिलते हैं क्या वोट है, या जेब के अंदर डाल रखे कि वोट निकालोगे भर दोगे मायावती की जोड़ी, बीएसपी का मार मार के मोर। एक इंसान का एक ही वोट है। आपसे बहुजन समाज बहुत दूर जा रहा है। इसलिए बहन जी से भी प्रार्थना है, बहन जी बखत है,
टाइम है, अब भी आप समझ जाएंगी और अब भी बहुजन समाज की बातों को अगर समझ लेंगी तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा तो बहन जी आपने जो जिंदगी के अंदर जितना कमाया है ना, वो सारा का सारा गवा देंगी, सारा का सारा गवा देंगी आप। आज भी आप भाई चंद्रशेखर आजाद को इकट्ठा कर लेती हैं तमाम और बात कह देती है कि नहीं नहीं हम तरीके से चुनाव लड़ेंगे। एक बार हमें जरूरत है सिस्टम को ठीक करने के लिए, एक बार हमें जरूरत है। 2 नहरें जा रही है, 3 नहरें जा रही हैं, पानी जा रहा है उन नहरों के अंदर। एक नहर बड़ी है, सेफ है बढ़िया तरीके से, और 2 नहरें हैं वो खराब हो गई हैं, उनका पानी टूट रहा है, इधर उधर खराब हो रहा है, फसलें भी खराब हो रही, सिस्टम भी खराब हो रहा है। तो थोड़े दिन के लिए उन 2 नहरों का पानी उस नहर में डाल देना चाहिए, ताकि उस नहर दूसरी नहरें हैं उनकी अच्छी तरीके से उनकी मुरम्मत की जा सके, उनमें जो रुकावटें हैं, छेद हो गए, उनको भरा जा सके। ये हाल बहुजन समाज की, पार्टियों की, हमारे बहुजन समाज की। लेकिन नहीं भैया, तुमको तो नहीं, हमारी टूटी हुई नहर में छोड़ दो सारा का सारा पानी, तो पंजाब की तरह बाढ़ आएगी फिर देश के अंदर। टूटी हुई नहरों के अंदर जिनका एक सांसद नहीं, विधायक नहीं, मंत्री नहीं, सरपंच नहीं, खास करने का था तुम्हारा पास आदमी को नहीं यार। तुम सपने देखो एसी का रूम में रहने के, तुम सपने देखो प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के। ये सपने छोड़ो, हकीकत की बातें करो, हकीकत की बातें करो। डर लगता है, सोते हैं तब डर लगता है, उठते हैं तब डर लगता है। अरे अपमान दिखता नहीं तुम्हें? एक वाल्मीकि समाज का लड़का बेचारा अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, और जातिवादी लफंगों ने, घटिया क्वालिटी के लोगों ने, और उस लड़के को पत्नी को लेने के लिए जा रहा था वो वाल्मीकि समाज का। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हादसा हुआ, डीएससी समाज गूंगे बहरो, डीएससी समाज वालों जाओ ना ले, बड़े वोट दिए थे तुम लोगों ने, आज भी तुम वोट देते हो। अरे वाल्मीकि समाज तो कहता है हम तो ब्राह्मण है भाई, तो फिर तुम्हारे उस ब्राह्मण, उस वाल्मीकि भाई का क्या कर दिया? बोलो उसके ऊपर, जाओ उसके ऊपर। लेकिन कोई बोलने वाले, सब बिके हुए हैं, कोई कुछ समझने वाला नहीं है। कौन समझाए इनको, कौन बताए इनको? इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, एक आवाज आई है, भाई चंद्रशेखर आजाद को पहचानो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, भीम आर्मी के लोगों, आप भी जाग जाओ, कानों को खड़ा कर लो। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ रहने वाले लोगों, आप भी जाग जाओ। आप भी ये ऐब कैब है ना, जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करो। आपको बहुत कुछ करना है उस लड़के के साथ, लड़के चंद्रशेखर आजाद के साथ। उसको ले आओ जितना हो सके तो बीएसपी पार्टी के साथ लेके आओ। अगर बीएसपी पार्टी के अंदर नहीं आता तो मेरे भाइयों, बीएसपी के चक्कर में मत रहना। बीएसपी पार्टी तुम्हारी नैया को खत्म करेगी, बिल्कुल तड़ी के अंदर लगाएगी। बहुजन समाज को नोट कर लेना, बिल्कुल जड़ के अंदर लगा दिया है और लगाएगी, नोट करना। अगर एक ही ऑप्शन है, गठबंधन के अंदर तुम नहीं आते हो ना, गठबंधन नहीं करते हो, कुछ सरकारें मतलब ही नहीं, सोच निकाल दो दिमाग से। तुम कभी नहीं, ना तो तुम जीतोगे, ना जीतने दोगे किसी दूसरे को भी नहीं जीतने दोगे। बहुजन समाज का, अपने समाज का, लोकतंत्र का, संविधान का और बाबा साहब का अपमान तुम स्वयं करवा रहे हो, हम स्वयं करवा रहे हैं। हम स्वयं है इसके जिम्मेवार, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए बहन जी से सवाल करो और जागो, जगाओ। ऐसे नहीं जय बीएसपी, जय कांसीराम फूल चढ़ाने से कोई भला नहीं होने वाला। भगवान बुद्ध ने कहा था फूला फला की जरूरत को नहीं, बुद्ध ने भी मना किया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी मना किया था पुष्प मत चढ़ाना। और मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे नहीं भैया, जरूरत नहीं पुष्प चढ़ाने की मेरे को। समाज का तुम काम ही नहीं कर सकते, समाज की आवाज को बुलंद नहीं कर सकते, जो दिया है उस कार्य को तुम संभाल नहीं सकते, फूल चढ़ा के तुम क्या कर दोगे भाई? क्या हो जाएगा? इसलिए जागो, 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 बहुजन समाज के लोगों जागो। इस वीडियो में इतना ही। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। कल की वीडियो के अंदर बताएंगे। कल की वीडियो के अंदर मैंने तो ये बता दिया कि बहन जी बस ये 4-5 बातें करेंगी, इन बातों को करके कह देंगी बस अगले 27 के अंदर हम सीएम बनेंगे और तुम ऐसे ऐसे करोगे, बजा के ताड़ी। और 2-4 हजार मांग के ले गए ना इधर उधर से लोगों से, जो धनाढ्य लोगों से मांग के ले गए हो, वो वहां जाके फूंके आओगे, 5-4 किताब उठा ले आओगे, 5-4 बुक उठा ले आओगे। तो मैंने लैंड लगा रखी किताब मांगी, ये सारी वहीं से लखनऊ से ले आई हुई बुक है मेरी, ये पढ़ के
बस जाता था। अभी मैं पुरानी मेरी सोच रहा था मैं फोटो लगाऊं, जो लखनऊ की रैलियां थी ना उसके अंदर बिल्कुल छोटी सी उम्र में जाता था मैं, तो सोच रहा था कि एडिटिंग करके वो फोटो में लगाऊं, आपको बताऊं कि मैं यूं ही धर्रे नहीं मारता। वजन ठाके 25-25 किलो के जोड़े बैग होते थे, उनको कंधों पे उठा उठा के और हम हमारी ऐसी तैसी करवाने जाते थे वहां। ठीक है, और क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सिर्फ यही मिला कोई बस चमची मारो चमचा। तुम दूसरों को चमचा कहते हो, स्वयं पार्टी के अंदर दुनिया जान के चमचे भरे पड़े हैं। आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करो, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो। मेरा चंद्रशेखर से कोई लेना देना नहीं है। मैं उस साथी के साथ आज बहन जी ये कह दे कि मैं गठबंधन के अंदर जाऊंगी, भाई साहब कल ही वीडियो बनानी बंद कर दूंगा और चंद्रशेखर की यही वीडियो बनाऊंगा। चंद्रशेखर तू भी वो तो जाएगा, चंद्रशेखर तो गठबंधन में, वो तो पक्का ही गठबंधन का है। 27 के अंदर गठबंधन के अंदर हम लेके जाएंगे चंद्रशेखर आजाद को, है। लेकिन बखत रहते अगर बहन जी जाग जाए ना तो बहुजन समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। एक गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। उस अंबेडकर को हम वादा कर चुके हैं और आपसे फिर पुनः कह रहे हैं कि हम उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। प्रशासन की ड्यूटी है कि रोड पर उनको संभालें। अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो हमें बता रहे हैं, हम संभाल लेते। सक्षम है कि उन्हें बड़े आराम से संभाल सकते हैं। और वो कहते हैं ना 1% और आधे % है, हम 1/4% उनके लिए सफिशिएंट है, वो संभालने की क्षमताएं रखते हैं। हमने अंबेडकर का पतन कर दिया है और BN राव को स्थापना कर दी है। इसी की बौखलाहट के तहत साथियों, ये 2 पैसे का नकली और घटिया क्वालिटी का सड़ा हुआ इंसान, लोगों की मांग मांग के भीख खाने वाला ये इंसान, बहुजन समाज का दिया हुआ, बहुजन समाज का सींचा हुआ जल, जंगल, जमीन, इन जमीनों का हमारे हक और अधिकारों को खाने वाला घटिया क्वालिटी का इंसान डॉक्टर अंबेडकर और अंबेडकर के संविधान के लिए कितनी भैड़ी भैड़ी और भद्दी भद्दी बातें कर रहा है। इस जैसे इस टकले घटिया क्वालिटी के इंसान का इलाज करना चाहिए। इनका इसका इलाज कौन करेगा? सतीश चंद्र मिश्रा को साथ रखने वाली बहन सुप्रीमो कुमारी मायावती करेंगी? नहीं, कभी नहीं। CGI अपने गवई साहब के ऊपर भारत की संसद, भारतीय पार्लियामेंट और सर्वोच्चम न्यायालय के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर सबसे बड़े ओहदे के ऊपर रहने वाले CGI गवई साहब के ऊपर एक घटिया क्वालिटी का सड़ी हुई मानसिकता हुआ, सड़ा हुआ पिप्पा, सड़ा हुआ पजामा, सड़ा हुआ कच्छा, सड़ा घटिया क्वालिटी का इंसान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और उनके वंशजों के ऊपर जूतों की बौछार करते हैं और कहते हैं कि हम उनको ये करेंगे, हम उनको ये करेंगे। ए बहुजन समाज की सुप्रीमो मायावती जी, आप रैली तो जरूर कर रही हैं, लेकिन अपनी आंखों के दीदों को खोलिए, आंखों को खोलिए। सड़े हुए लोगों की ये मानसिकता को सर के ऊपर चढ़ा रही हैं आप, बहुजन समाज को बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं आप। 9 तारीख की मान्यवर साहब कांसीराम की पुण्यतिथि के ऊपर आपको ऐसे फैसले लेने चाहिए जो बहुजन समाज आपके फैसलों से खुश हो। वही सड़ी हुई चिपड़ी चुपड़ी बातों को दे के समाज को आप गुमराह मत करना। आप बस सड़े हुए वही बयान मत रखना, कांग्रेस ने हमारे से खा लिया। बहन कुमारी मायावती जी, आप देखो हालातों को, किस तरीके के बहुजन समाज अपनी परिस्थितियों के अंदर जी रहा है। आपका इतना बड़ा गवई साहब, सुप्रीम कोर्ट का वकील, हाई कोर्ट का बड़े ओहदे पे बैठा हुआ गवई साहब के ऊपर जातिवादी सड़ी हुई मानसिकता के घटिया लोग, घटिया क्वालिटी के लोग जो हजारों सालों से बहुजन समाज के मूल निवासियों को हक और अधिकारों को खा रहे हैं, ये नकली लोग हैं। इन नकली लोगों को आप कब देखेंगी आप? बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर एक टकला टीके के मत्थे का चंदन का लगा के, चंदन का एक पता नहीं किस चीज का है, और वो बाबा साहब के संविधान के ऊपर कह रहा है, बकवास कर रहा है। उन जैसे घटिया लोगों के घरों को जूतों से ढक देना चाहिए, उनके ऊपर कीचड़ों की बौछार कर देनी चाहिए। एक वाल्मीकि समाज का लड़का उत्तर प्रदेश के अंदर
उस वाल्मीकि समाज के लड़के के साथ क्या हुआ? अब सरेआम गुंडे मवाली घटिया क्वालिटी के लोग वीडियो बनाते हैं। क्या बहन जी आपको दिखता नहीं? बहन जी आपको दिखता नहीं? रैली तो कर रही हैं आप और 10-10 लाख रुपए का चंदा भी देती हैं आप, हैं? आप चंदा भी देती हैं 10-10 लाख रुपए का। किसका? आरएसएस को चंदा देती हैं बहन जी। आपको सोचना चाहिए। सतीश चंद्र मिश्रा जैसे और ये जातिवादी लोग हैं, ये आपके कभी भी नहीं हो सकते। आपका अपना छोटा बेटा, आपका अपना भतीजा भाई चंद्रशेखर आजाद, उस भाई चंद्रशेखर आजाद का आपके मुख के ऊपर, जुबान के ऊपर, आपकी जीभ के ऊपर तक नाम तक नहीं आता है। ये आकाश आनंद उसके नाम से चिढ़ता है। बीएसपी पार्टी के हर वर्कर चंद्रशेखर आजाद से चिढ़ता है। क्यों चिढ़ते हो भाई? किस लिए चिढ़ते हो? क्यों जलन होती है? क्यों जलन होती है तुमसे? तुम लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों, बहुजन समाज पार्टी के लोगों, तुम लोगों ने हमारे महापुरुषों को ये जूता फेंका है ना सीजीआई के ऊपर। ये किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी। अगर मान्यवर साहब कांसीराम की पार्टी होती और मान्यवर साहब कांसीराम की ओरिजिनल विचारधारा होती और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार होती हमारी, तो ये सीजीआई के ऊपर बोल सकते थे, जूता फेंक सकते थे। औकात नहीं थी इनकी। लेकिन बहन जी आप चुप हैं। आप बंधी हुई, आप मूक दर्शक है, गूंगे बहरे लोग हो गए सारे के सारे तुम लोग। और तुम रैली निकाले हो, रैली के अंदर पिछवाड़े का जोर लगा रहे हो। लगाओ रैली। अरे तुम्हारे रैली के अंदर तो आरएसएस के लोग भी ट्रक भर भर के, बसें भर भर के भेज देंगे। क्योंकि आजादी आगे बढ़ने वाला एक रोड़ा आपके आगे अटक रहा है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। उसको किसी ना किसी तरीके से उसका दायरा कम करने के लिए भीड़ तो बहुत इकट्ठी कर देंगी, लेकिन एक भी सीट नहीं आएगी। मतलब ही नहीं। क्योंकि जहां हमारे लोगों का अपमान होता हो, संविधान का अपमान होता हो, आप रैली कर रही हैं, लोगों को कह रही हैं, लेकिन जहां महापुरुषों का अपमान होता है वहां पे आप बिल्कुल भी नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं कहती कि इन लोगों के ऊपर जो आपकी बिरादरी का, बहुजन समाज का, दलित समाज का जज है, उस जज के ऊपर जूता फेंकने की जिसने औकात दिखाई है, उसके घर को जूतों से, सड़े हुए जूतों से और सड़े हुए ये जो अड़ंगा ना, उससे उसका पूरा का पूरा घर ढक देना चाहिए। उसका घर ढक देना चाहिए। उसके औकात का पता लगना चाहिए कि जूते फेंकने की औकात क्या होती है किसी के ऊपर। और एक वो टकला पता नहीं कौन है, वो संविधान के ऊपर, बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर कह रहा है कि हम अंबेडकर को ये कर देंगे, सब ये कर देंगे। संविधान तो अंबेडकर, तुम्हारे बाप अंबेडकर ने लिखा था संविधान। और तुम्हारी असली जड़ों को, असली चीजों को, तुम्हारी गड़ी हुई गंदी हजारों साल की जो सड़ी हुई तुम्हारी प्रणाली थी ना, और तुम्हारा सिस्टम था, उस सारे सिस्टम को फाड़ के रख दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। अब तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर हरी मिर्च लग रही है, जरनाट लग रहा है तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को इस देश की प्रत्येक नारी पढ़ चुकी है। इस देश का SC ST बहुजन समाज पढ़ चुका सा है। OBC समाज अच्छी तरीके से जानता है। क्या तुम जरनाट लगा रहे हो? तुम क्या कर लोगे? लेकिन जब तक हमारी सरकारें नहीं होती, हमारे गुंगे बहरे घटिया क्वालिटी के ये नेता नहीं जागते, तब तक साथियों अत्याचार रुकने वाला नहीं। अत्याचार ऐसी तरीके से रहेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक पार्टी जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, ये आप लोगों को बढ़िया तरीके से बर्बाद कर रही है। ये आपको तली के अंदर लगा रही है। लेकिन तुम गूंगे बहरे हो गए हो, मेरी तरह नहीं बोलते। तुम नहीं पूछते बहन जी से कि बहन जी आप गठबंधन के अंदर क्यों नहीं आती। तुम बहन जी से नहीं पूछते गूंगे बहरो कि चंद्रशेखर आजाद के लिए बोलो भाई, चंद्रशेखर तू हमारे यहां आए, उसको बुला के ले आओ और हमारे पार्टी के अंदर काम करे भीम आर्मी। बहन जी आप किसी और को, अच्छे आदमी को चुनती नहीं। एक कुर्सी लगा के चौड़े होके आप बैठ जाती हैं अकेली, और लोग होते हैं उनको पीछे। तानाशाह, किसको तानाशाह? ब्राह्मणों को तानाशाह कह सकते हो? अरे तुम जैसे, तुमसे तो बड़ा कोई तानाशाह नहीं है। कांपते हैं बहन जी के आगे सारे के सारे। ऐसी क्या भाई तोप है? कार्य करता है तो हमारी आदरणीय, हमारा भगवान है बहन कुमारी मायावती। क्या अपने भगवान, अपने इष्ट के आगे लोग कांपते हैं क्या? पजामे के अंदर मूत देते हैं बहन जी, कुछ बोलती है तो सारे के सारे वो देश के ऊपर राज कर लेंगे। गूंगे बहरे बन के तुम खड़े रहते हो। उनके फैसलों के ऊपर सतीश चंद्र मिश्रा नीचे नीचे जा जाके बहन जी को सुलगाता रहता है और कहता रहता है,
तुम बर्बादी लिख रहे हो अपनी। ये सारा का सारा काम, ये सारा का सारा खेल, ये सारा का सारा अपने राज का होता है। बहन जी अगर मुख्यमंत्री होती, अपने ताज को संभालती, मान्यवर साहब कांसीराम के संघर्ष को अच्छी तरीके से संभाल के रखती, तो ये आज सीजीआई के ऊपर इन घटिया क्वालिटी के लोगों ने बोला है, संविधान के ऊपर एक वो टकला बोल रहा है। ऐसे ऐसे लोग कभी भी हिकामत नहीं कर सकते थे। साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट प्रतिक्रिया जरूर दें। जल्दी से जाग जाओ और जाग के गठबंधन के अंदर लग जाओ, सरकारें बना लो, ठीक रहोगे। वरना 80% तो तुम बर्बाद हो चुके हो, 20% तुम्हारे और बचे हो, 20% तुम और बर्बाद हो जाओगे 27 के बाद। 27 का चुनाव तुम्हारे लिए है। उसके बाद स्वाद मत देखना 27 के, उसके बाद मनुस्मृति का संविधान चलेगा 27 के बाद। और तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर कितनी भी ताकत है उसको लगा लेना, तुम जोर लगा लेना। तुम आरएसएस का हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, आरएसएस का संविधान भी लागू होगा, मनुस्मृति भी लागू होगी, वोट का अधिकार भी तुम्हारा खत्म होगा और सारे स्कूल कॉलेज सब मनुस्मृति के आधार पर चलेंगे। आज सीजीआई अपने गवई साहब के गले के अंदर मटका डाल के, और वो थूकने वाला मटका होता था ना, वो इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के गले में डाल के पोस्टें डाली जा रही हैं और उनके झाड़ू बांधी जा रही हैं, ऐसी ऐसी फोटोएं, और सोशल मीडिया के माध्यम से मनुवादी लोग शेयर कर रहे हैं। गूंगे बहरे हो गए हो तुम बहुजन समाज पार्टी के लोगों, तुम रैली कर रहे हो, गूंगे बहरे हो गए हो, तुम्हें दिखता नहीं। तुम्हारी बुद्धि अंडा मीट दारू शराब पी पी के भ्रष्ट हो चुकी है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी माइंड की डेड हो चुकी है। बहुजन समाज को बर्बाद करने पे तुले हो चमार लोगो। तुम चमार कहलाने के किस एंगल से हो तुम? सबसे ज्यादा बहुजन समाज के, मैं भी जाटव चमार हूं, सबसे ज्यादा बहुजन समाज को बर्बाद किया है, महापुरुषों के मिशन को बर्बाद किया इस चमार जाति ने किया है। इन्होंने धोखा दिया है। बाबा साहब अंबेडकर थे जब धोखा दिया इन लोगों ने, और बाबा साहब अंबेडकर के गुजर जाने के बाद उनके संविधान और उनके लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं ये लोग आरएसएस के पक्के लोग हैं, उनके तलवे चाटते हैं ये लोग। सच्ची बात है, ओरिजिनल भाई चंद्रशेखर आजाद है जो संविधान को मानता है और संविधान की बात करता है। इसलिए ये जितने भी नकली क्वालिटी के नेता, इनको छोड़ो और अच्छों के साथ जुड़ो। आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करो और भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज को बुलंद करो। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। एक पार्ट वीडियो का आगे और भी है, उस पार्ट को भी आप जरूर सुने, वीडियो के ऊपर कमेंट करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। किसान जय संविधान साथियों, बोल 85 मूल निवासी राहुल नागपाल का खुलासा, बड़ा जबरदस्त खुलासा है साथियों। वीडियो बिल्कुल छोटी बनाऊंगा अब की बार। आज मैं क्लियर करूंगा कि मैं 7 मिनट के अंदर वीडियो को खत्म कर दूं। हाँ साथियों, बोल 85 मूल निवासी राहुल नागपाल का जबरदस्त खुलासा। आज खुलासे को देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंधभक्तों का नशा भी उतारना बहुत जरूरी है। कट्टर जो अंधभक्त है ना बहुजन समाज के, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाली थी अपने चैनल के ऊपर, कल वीडियो डाली थी बहन सुप्रीमो मायावती की जो रैली है 9 अक्टूबर की, उसके निमंत्रण के लिए मैंने निमंत्रण के लिए जोर लगाया था, पूरा का पूरा कहा था कि नहीं भाई वैचारिक सहमति होनी चाहिए भाई, रैली के अंदर 9 अक्टूबर को आप सभी साथियों को पहुंचना है। ये मैंने वीडियो बनाई 25 मिनट की वीडियो के अंदर, और मैंने पता नहीं कितने कितने बढ़िया बढ़िया बातें आप सभी लोगों के सामने रखी। लेकिन कुछ नकली क्वालिटी के अंधभक्तों के कमेंट उसके ऊपर आए। कोई गिला शिकवा नहीं, कोई डर नहीं है उन कमेंटों का, क्योंकि जो फ्यूज पटाखे होते हैं वो ऐसे ही कूदते हैं। उन अंधभक्तों के लिए बड़ी जबरदस्त खबर है, थंबनेल देख लिया आप सभी साथियों ने। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने आरएसएस को 10 लाख रुपए का सहयोग किया था। अब हम ये नहीं कहते कि क्यों किया था, किस लिए करना नहीं चाहिए, करना या ना करना, यह परिस्थितियां होती है भाई उस परिस्थिति के अंदर। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बहन कुमारी मायावती सीएम थी, तब बहन जी ने आरएसएस जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारधाराओं को, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को और संविधान से इतनी नफरत करती है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, उस आरएसएस को बहन जी के द्वारा, बीएसपी पार्टी के द्वारा 10 लाख रुपए का सहयोग दिया गया। अब ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूं मैं,
अब आप कह सकते हो जी कब दिया गया, किस लिए दिया गया, किसने दिया गया। अब ये आप गूगल के ऊपर सर्च करना, आप गूगल पे सर्च करना आरएसएस को सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने कितना डोनेट किया, आपको पता लग जाएगा। क्या जरूरत थी भाई? सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोग बैठे हैं ना पार्टी के अंदर, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का बेड़ा गर्क किया अंधभक्तों, और तुम कमेंट करते हो, तुम कमेंट करते हो कि भगवा पहन के आ गया, फलाना करके आ गया, ये वो बांध के आ गया, ऐसा है वैसा है तैसा है। अरे अपनी गिरेबान के अंदर झांक के देखो, तुम्हारी आंखों के आगे सिस्टम बर्बाद हो रहा है अंधभक्तों, और तुम चूं तक नहीं सरकती तुम्हारी फद्दू क्वालिटी के इंसानों। तुम जो घटिया कमेंट करते हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं। सुनो अब कान खोल के, वीडियो देखो। और राहुल नागपाल की वीडियो है, कल राहुल नागपाल पंजाब के अंदर गए हुए थे और वहां पे विरोध भी किया। इंदू चौधरी आई हुई थी, मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई, फिर राहुल नागपाल से बात की मैंने, राहुल जी भैया ये कमाल का आपने तो बड़ा चौका छक्का मारा, मैं कल का ये खुफिया आप रिपोर्ट कहां से लेके आए। तब राहुल नागपाल ने बताया अरे भैया ऐसा ही है, बड़ी कोशिश तो करते हैं बहुजन समाज को जगाने की। मैं कहा यार ये खबर तो हमने भी कभी सर्च करके नहीं देखी थी कि आरएसएस को बहन जी ने क्या, बहन जी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती क्या इतना डोनेट कर सकती है, दे सकती है, जिनका हमारा, जो लोग हमें मंदिरों में नहीं घुसने देते, जो लोग हमें दाढ़ी मूछ के ऊपर हमारा क्या हाल करते हैं, घोड़ी पे बैठने नहीं देते, संविधान से कितना वो करते हैं, जो लोग और जिन्होंने अपने मुख्यालय जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर है, वहां पे उन्होंने आजादी के 75 साल तक पता बताते हैं ऐसा कि झंडा नहीं फहराया, वहां उनका स्वयं का ही झंडा है, स्वयं का अपना झंडा रखते हैं वो, और उन्होंने वो झंडे से भी वो नफरत करते हैं। 100 साल पूरे हुए, माननीय नरेंद्र मोदी जी पीछे गए हैं, 100 का सिक्का भी निकाला है उन्होंने। 100 के सिक्के के पीछे जहां सिंह स्तंभ होता था, शेर का निशान होता था, उस निशान के ऊपर अब आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, और कैसा वो देवी माता है, भारत माता की फोटो उस सिक्के के ऊपर लगी हुई है। लेकिन खबर यह है कि आरएसएस को 10 लाख रुपए का सहयोग क्यों दिया भाई? क्या जरूरत थी? किस लिए जरूरत थी? ऐसी क्या मित्रता थी, ऐसा क्या प्यार था? लेकिन ये खबर समझनी पड़ेगी, ये खबर आप लोगों को, जो अंधभक्त है ना, अंधभक्ति के अंदर जो कमेंट करते हैं, और हम सोचते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद और बहन जी इकट्ठी हो, लेकिन ये अंधभक्ति वाले जो लोग हैं ना, फालतू की बातें करते हैं, वो कभी भी भाई चंद्रशेखर आजाद को और सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को आजाद एक अकेला नहीं होने देंगे। कमेंट करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए चंद्रशेखर आजाद को? किस लिए जाना चाहिए चंद्रशेखर आजाद को? मुख्यमंत्री है क्या उत्तर प्रदेश की, सांसद हैं, विधायक हैं, बड़ी पॉपुलैरिटी है जबरदस्त। जब जो दरवाजे पे बुलाएंगे नहीं, जब दरवाजे पे कोई कहेगा नहीं कि आइए, कुछ बोलेगा नहीं, आकाश आनंद तो जानता तक नहीं, बहन जी के मुख से आज तक कोई बात नहीं निकली चंद्रशेखर आजाद के लिए, ऐसे चला जाए? यूं कोई फद्दू टोला है क्या? गली के मवाली थोड़ी है घूमने वाले, भाई चले जाएंगे। हमारा मान स्वाभिमान है, मान्यवर साहब कांसीराम का आशीर्वाद है, स्वयं की हमारी पार्टी है। लेकिन अंधभक्तों के लिए मैं कहता हूं, सर्च करो, पता लगेगा तुम्हें। आरएसएस को भी तुम्हारे नेताओं ने, हमारे नेताओं ने डोनेट किया है, और थोड़ा नहीं, 10-10 लाख रुपए, और वो तो दिखाया गया है 10 लाख रुपए उन कागजों के अंदर। मैं खबर थोड़ी सी दिखा देता हूं आपको, थोड़ा पता भी लग जाएगा आपको कि वैसे तो मैं वीडियो लगा दूंगा इसके अंदर, लेकिन वीडियो क्या लगाएं यार, वीडियो लगाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी है। और आरएसएस मायावती सर्च करने से ही आप लोगों को पता लग जाता है। ये देखिए, राष्ट्रीय ये जो आरएसएस है, फुल फॉर्म के बोला इसकी संगठन की, ये जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये संघ जो है, ये संघ को सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने डोनेट किया भाई 10 लाख रुपए। ठीक है, अब आप आइडिया लगा लो बहुजन समाज के लोगों क्या हो रहा है।
मैं लिख रहा हूं RSS मायावती MA, ये फोन पड़ गया यार, इसीलिए तो मैं कर रहा था ना। या व, और ये आ गया टी, ये धीरे धीरे ला रहा हूं मैं।